हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एसएमयू एकेडमी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट जो है एचसीएस यानी एचपीएससी का कर चुके हैं, जहाँ पे हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस तो किए ही थे, उसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हमने हरियाणा के बारे में पढ़े थे। तो उसके बाद ये अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे भी कवर कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी फ़र्स्ट पार्ट भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आपके जो हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम है उसके लिए। साथ ही करंट अफेयर की हम डेली बेसिस पे कुछ टॉपिक कर रहे हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन सीरीज़ की हुई है हमने स्टार्ट, तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं। उससे भी आपका करंट पार्ट जो है ओवरऑल कवर होगा। एंड हिस्ट्री का कोर्स भी हमने शुरू किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं हरियाणा की। तो यहाँ पे अगर हम लेक्स की बात करें तो कुछ लेक है हरियाणा में, जैसे कि दमदमा लेक, सुल्तानपुर लेक, कोटला लेक। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिवर्स की अगर बात करें हरियाणा की तो यमुना, घग्गर, सरस्वती, टोहाना और साहिबी। ओके, मेनली आपकी जो रिवर है वो आपको याद रखनी है। यहाँ पे फोक डांस की अगर हम बात करें तो धमाल भी बोलते हैं इसे, धमल के नाम से याद रखिए। लूर और छठी इसे नाम दिया गया है। तो साथ ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 7 है इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, हिसार, अम्बाला, महेंद्रगढ़ और जींद है। ओके, तो ये आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप याद रख सकते हैं। एक मैंने आपको इसका मेथड भी बताया था, एक ट्रिक बताई थी, गुरखा फोर्स के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इट्स वल्चर ब्रीडिंग सेंटर। तो किस सेंटर में इस वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है? ओके, फरीदाबाद, हिसार, पंचकुला या फिर करनाल। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसमें जो वल्चर से रिलेटेड है वो आपका है पंचकुला में, ठीक है, जिसे वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है? पिंजौर में, पंचकुला के पिंजौर में। उसके अलावा अगर हम जाने तो भिवानी में चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर है, किसके लिए? कैरू के लिए। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर की बात करें तो भोर सैदन में है, ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है आपका। एंड वल्चर का हमने बता दिया, पंचकुला में है, पिंजौर में। फीजन ब्रीडिंग सेंटर की अगर हम बात करें जो कि मोरनी में है, वो कहाँ है? पंचकुला में। पिकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर की बात करें तो वो कहाँ है? झाबुआ यानी कि रेवाड़ी में। ओके, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन था फेमस कालंदर शाह टॉम इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कालंदर शाह का फेमस जो टॉम है, ओके, मकबरा, वो कहाँ पे है? हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? कैथल में, रोहतक में, हिसार में या फिर करनाल में? आंसर देने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपको ऑलरेडी कितनी नॉलेज है, क्योंकि पेपर आपका बहुत पास में है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कालंदर शाह का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? वो है करनाल डिस्ट्रिक्ट में। रिमेंबर दैट, करनाल। एंड कालंदर से आप करनाल याद रख सकते हैं। साथ ही ये गियासुद्दीन ने बनवाया था, जो कि दिल्ली के एम्पियर, दिल्ली के सम्राट थे उस टाइम पे। किसकी याद में? वो अली कालंदर शाह, जो कि एक फेमस मुस्लिम सेंट थे उस टाइम के, उनकी याद में बनवाया था। एंड एक तरह से ये इन्फ्लुएंस करता है जो उस टाइम की एज, या फिर हम कहें कि जो कम्युनिटीज़ थी उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही अगर हम इसकी और बात करें तो इसके इसी मकबरे में जो है एक मॉस्क्यू भी है एंड एक रिजर्वायर है, जहाँ पे जिसे किसने बनवाया था? एम्पियर आलमगीर यानी कि औरंगजेब ने इसे बनवाया था। देयर इज़ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, वेयर इज़ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर? जी, ये हम अभी पढ़ चुके हैं, तो आप गैस कर सकते हैं आसानी से। कुरुक्षेत्र, पंचकुला, करनाल या फिर यमुनानगर। तो ये आपका जो आंसर है अभी हमने जो किया है, ओके, तो आपका क्रोकोडाइल जो है वो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ओके, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में, वही चिंकारा का भिवानी में, वल्चर पंचकुला, फीजन ब्रीडिंग जो सेंटर है वो है पंचकुला, वो भी पंचकुला में है। पिकॉक और चिंकारा अगर बात करें तो वो रेवाड़ी में। हाउ मच जीएसटी कंपेंसेशन ग्रांट इज एक्सपेक्टेड फॉर 2020 to 21 ईयर फॉर हरियाणा? ये करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट है आपका जीएसटी कंपेंसेशन
कितनी ग्रांट की गई है 2020 और 21 के लिए हरियाणा के लिए? 5,000 करोड़ रुपीज़, 7,000 करोड़, 10,000 करोड़ या फिर 15,000 करोड़? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो है 7,000 करोड़। कंपेंसेशन जो है स्टेट्स को दी गई है, ओके, जीएसटी एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। साथ ही ये 5 सालों के लिए होगी, 2022 के लिए होगी, ठीक है। जितना भी रेवेन्यू लॉस होगा तो एक तरह से जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए होगा ये। एंड इसे 14% जो है गारंटी, एक तरह से इसे ये जो गारंटी करता है, या 14% जो एनुअल ग्रोथ है आपकी जो रेवेन्यू से जो जनरेट होती है, एक तरह से वो जीएसटी के अंडर रखी जाएगी, ओके। या फिर हम कहें कि जो इसका जो रेवेन्यू होगा स्टेट का वो 14% एनुअल ग्रोथ जो है एक तरह से इसमें इम्प्रूव करेगा। विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद अदर स्टेट? कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो शेयर नहीं करता है अदर दूसरी स्टेट के साथ शेयर नहीं करता है बाउंड्री? पलवल, जींद, पंचकुला या फिर रोहतक? यहाँ पे आप इस मैप के ज़रिए देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से इसे देखा है तो आप आसानी से इसमें गैस कर सकते हैं, और गैस करके बताइए, आप आंसर देने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर नहीं करता है बाउंड्री? पलवल, जिंद, पंचकुला या फिर रोहतक दूसरी स्टेट के साथ। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो है जो शेयर करती हैं वो, और जो यहाँ पे भी, ओके। तो यहाँ पे दिल्ली के आसपास भी हैं। अगर तो मेनली अगर हम इसमें देखें तो जो बीच वाली आपकी है वो किसी स्टेट के साथ शेयर नहीं करती है, ओके। ये चीज़ याद रखना। आपके सबसे मेन जो है आपकी रोहतक जो है, और झज्जर हो गई, ओके, झज्जर भी शेयर करती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, ओके, वो क्या होगा? रोहतक आपका आंसर होगा। पलवल, जींद और पंचकुला की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जींद भी शेयर करता है, पंचकुला भी शेयर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंचकुला भी, जींद भी, ओके। तो आपका जो यहाँ पे जींद आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे भी, ओके। तो ये भी आपका शेयर करता है। तो आपके पास जो क्या बचता है, रोहतक जो है आपका शेयर नहीं करता है, ओके। बाकी ऑलमोस्ट सारी स्टेट जो है वो शेयर कर रही हैं, यानी बीच में जो पड़ता है आपका रोहतक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, at the time of which Mughal ruler the city of Hisar, then known in the history of India as the Duke of Wellington of the Mughal era, यानी कि किस मुग़ल रूरल के टाइम पे हिसार को एक ड्यूक ऑफ द वेलिंगटन ऑफ मुग़ल एरा नाम से जाना गया है? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो अकबर के टाइम पे, यानी 1556 से 1605 का जो टाइम था, अकबर रेन कहा जाता है उसे, एंड या अकबर एरा कहा जाता है उसे। तो जो सिटी ऑफ हिसार थी उसे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से जाना जाता था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ द मुग़ल एरा। इस टाइम पे हिसार एक तरह से जो मेनली बहुत ही एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता था उस टाइम पे। उसका सबसे मेन रीज़न था जो रेवेन्यू डिवीज़न था सरकार का, वो कहाँ पे था? रेवेन्यू डिवीज़न की अगर हम बात करें, जो उसका हेड क्वार्टर था वो कहाँ पे था? हिसार में था, ओके। एंड कुछ जो मुग़ल प्रिंस थे वो भी अटैच थे काफ़ी हिसार से, ओके। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। एंड बाबर की अगर हम बात करें तो 1524-26 में इन्वेड किया था। एंड हिसार जो था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक सेंटर था, किसके लिए? इब्राहिम लोदी के लिए। यानी इब्राहिम लोदी आपको पता है तुगलक जो सल्तनत थी, लास्ट जो रूलर थे, उसके बाद जो बाबर ने इन्वेड किया था इंडिया को, तो हिसार इसलिए भी एक इम्पोर्टेंट जो है सेंटर माना जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले, ओके, ये आपको बताना है कहाँ पे सिचुएटेड है हरियाणा में? रोहतक, सोनीपत, करनाल या फिर गुड़गांव? तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो होगा करनाल डिस्ट्रिक्ट। तो व्हीट एंड बार्ले सेंटर वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। एक तरह से IIWBR के नाम से इसे जाना जाता है। तो एक मेनली यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है व्हीट और बार्ले, ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके, एंड एक कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश किया जा सके बिटवीन द क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। या
यहाँ पे जो सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए जितने भी टेक्नोलॉजीज़ है या प्रोडक्शन है उसके रिगार्डिंग डेवलपमेंट की जा सके। रिसेंटली हरियाणा साइंड अ MOU with which country to invest in Haryana in tourism and dairy development, ठीक है, मेमोरेंडम कहा जाता है इसे। तो स्विट्ज़रलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर नीदरलैंड, किसके साथ हरियाणा ने साइन किया है ये, ठीक है, टूरिज़्म एंड डेयरी डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है, ओके, तो हरियाणा एंड स्विट्ज़रलैंड एग्री हुआ है ये साइन करने के लिए, ताकि वो स्किल ट्रेनिंग, टूरिज़्म एंड डेयरिंग जो है उसे इम्प्रूव कर सके। एंड बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर की जाएंगी इसके ज़रिए। एक एंड टीचर स्टूडेंट हो या फिर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हो या फिर हम कहीं बायलैटरल टाइज जो है स्विट्ज़रलैंड और इंडिया के बीच में भी एक हेल्प करेगा ये एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने में। तो एम्बेसडर जो थे स्विट्ज़रलैंड के एंड इंडिया के, तो उन्होंने मिलके हम कहे कि स्विट्ज़रलैंड के जो थे एम्बेसडर थे और हरियाणा के जो थे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने मिलके एक तरह से ये डील जो है साइन की है। एंड साथ ही एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, ओके। तो इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जो रॉफ हैकनर, ओके, जो कि एम्बेसडर है स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने कहा है कि जो हरियाणा है इंडिया की जो 5 स्टेट है स्पेशली मेन जहाँ पे स्विस कंपनीज जो है जैसे नेस्ले वो इस्टेब्लिश की जाएंगी, ओके। तो इंडिया की 5 स्टेट है जहाँ पे नेशनल कंपनीज़ है, स्विस कंपनीज़ है, जैसे कि नेस्ले हो गया, तो वो भी इस्टेब्लिश की जाएंगी। हरियाणा एंड स्विट्ज़रलैंड की ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ हरियाणा इज़ नोन एज पिंक सिटी? हिसार, फतेहाबाद, पंचकुला एंड रेवाड़ी। कौन सी है जिसे पिंक सिटी कहा जाता है? ओके, हरियाणा की पिंक सिटी। तो फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है हरियाणा की। एंड ये याद रखना कि जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल अथॉरिटी है यहाँ की, हम कहें कि जो इसकी प्लानिंग है वो किसके ज़रिए होती है? डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के ज़रिए होती है। मिस्टर JS अहलावत यानी जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था एंड इस कैंपेन को स्टार्ट किया था ताकि वो एक फतेहाबाद सिटी को एक पिंक सिटी बना सके, ओके, हरियाणा में। तो अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल बात करें तो पुरानास के अकॉर्डिंग जो एरिया है फतेहाबाद का वो एक नंद एम्पायर का पार्ट रहा है। एंड ये कहाँ पे सिचुएटेड है? सरस्वती एंड दृष्टावती रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें, अशोकन पिलर की अगर हम बात करें जो कि फतेहाबाद एंड हिसार में है, वो भी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट शो करता है यहाँ पे। एंड ये मौर्यन एम्पायर का एक इम्पोर्टेंट हम कहें कि लोकेशन रही है। तो विच हरप्पन साइट इज़ इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट? कौन सी हरप्पन साइट है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में? राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, कालीबंगन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ओके। तो बनावली की अगर हम बात करें, ये हमने पढ़ा था कि जो साइट है बिलोंग करती है IVC इंडस वैली से, 4th C इंडस वैली से सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है ये। एंड फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट माना गया है इसके लिए। इस विलेज की अगर हम बात करें तो ये एक विलेज इसी की स्टेट के अंदर, इसी सिटी के अंदर एक विलेज है बनावली। कहाँ पे है? सरस्वती रिवर के बैंक में है। एंड ये मिस्टर RS भिस्ट ने फाउंड किया था। एंड यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ था 3-fold कल्चर सीक्वेंस का, यानी कि जो पुराने पुरातत्व वेता है उन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पे खोज वगैरह की थी। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? 120 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कालीबंगन में ये लोकेटेड है। इसके साथ ही एक तरह से वेल प्लान फोर्टिफाइड टाउनशिप के नाम से इसे जाना जाता है, जहाँ पे एक रेडियल पैटर्न भी है। एंड हरप्पन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, ये है ना IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो हरप्पन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये दयाराम साहनी के ज़रिए डिस्कवर किया गया था। तो यहाँ पे आज के कुछ क्वेश्चंस थे आपके। अगला जो पार्ट था तो इन्हें सॉल्व करना, इनका रिवीजन करना, ताकि आपके काफ़ी कुछ जो है इम्पोर्टेंट वो कवर हो सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट।